पेसा कानून को लेकर कांग्रेस इन दिनों आक्रामक है। इस विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज रांची में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला पेसा को लेकर बुलाया गया, जिसमें विभिन्न आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इन कार्यक्रमों के जरिए जनजातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कांग्रेस की कोशिश ने सरकार के सबसे प्रमुख घटक दल जेएमएम की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पेसा एक ऐसा कानूनी हथियार है जिसके जरिए जनजातीय क्षेत्र में हमेशा से राजनीति होती रही है। पेसा देश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में लागू है। पेसा एक्ट 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र यानी जिन इलाकों में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है वहां लागू होता है। वर्तमान में देश के 10 राज्यों में यह व्यवस्था लागू है, जिसमें झारखंड और ओडिशा को छोड़कर शेष 8 राज्य ने अपनी नियमावली बना ली है। वहीं चर्चा के दौरान नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐतिहासिक मौका है कि जब हम अपने पूर्वजों के बनाए हुए कानून को तरीके से लागू करने का मौका मिला है। यह सम्मान भी संगठन ने दिया है। सर ने मेरा आज नाम दीपिका पेसा कर दिया है और मुझे बहुत खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है। आज मेरे बोलने की बात नहीं है। आज अध्यक्ष जी के आदेश से मुझे आज संगठन के सभी सम्मानित विधायक, शेड्यूल एरिया से आए हुए जिलाध्यक्ष, फ्रंटल के सभी अध्यक्ष और जो हमारे ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और इस कमरे में मीडिया के भी साथी उपस्थित हैं, उनके समक्ष जो प्रारूप था जिसको बहुत अच्छे से सुदीप पाल जी ने भी आपको समझाया और सबसे बड़ी मदद तो सर की टीम से है कि इसमें अगर कहीं भी कोई त्रुटि जो दिख रहा है उसका समाधान भी कैसे हो सकता है और कैसे यह कानून किसी राज्य के लिए नहीं, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के सब कुछ को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन लोगों के लिए कानून बने, लागू हो और ऐसा लागू हो जो राज्य को एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। और जब भी पेसा की बात होगी तो झारखंड का नाम सबसे पहले आएगा कि राज्य में इसको तरीके से लागू किया गया। आप सब लोगों का सुझाव भी आया है, आलोचना भी आप लोगों ने की है और मैं उन सभी सुझावों को, आलोचना को आत्मसात करती हूँ और आपको आश्वस्त करती हूँ कि जिस उम्मीद से इस तरह के कंसल्टेशन कराए जा रहे हैं उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये कंसल्टेशन आप लोगों तक बातों को पहुंचाने के लिए तो था ही, लेकिन एक और मकसद इसका था कि मुझे आप लोगों से भी मदद चाहिए। शिल्पी जी ने एक बात यहाँ रखी है कि बहुत सारा भ्रम पूरे राज्य में फैलाया जा रहा था और वो पिछले सरकार के समय भी चलता रहा, लेकिन हम लोग उसको तरीके से काउंटर हम लोगों ने नहीं किया। अभी फिर से आईटी सेल भाजपा का सुचारू रूप से चालू हो गया है। उनकी मीटिंग के लोग भी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जमीन तक इसके सही स्वरूप को, इसके मकसद को किस तरीके से यह प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है कि हमारा जो जन जमीन है वो संरक्षित हो और पेसा कानून को जिस भावना से बनाया गया था उस भावना से कहीं भी छेड़छाड़ नहीं राज्य की सरकार करेगी। इस बात को आप लोगों के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। हमारे संगठन के साथियों के द्वारा भी और यहाँ पे मीडिया के भी साथी उपस्थित है। कहीं से बात आई कि जेएमएम वर्सेस कांग्रेस की भी बात। मैं आप लोगों के संगठन का भी हिस्सा हूँ और सरकार का भी हिस्सा हूँ। मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ और बताना भी चाहती हूँ कि जो हम लोगों के वरीय नेताओं का निर्देश है और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसके एक अपडेट के बारे में वो जानते हैं और बहुत गंभीरता से जो सुझाव आ रहे हैं या फिर इसको आगे कैसे ले जाना है वो प्रक्रिया भी पूरी तरह से वो भी सम्मिलित है। आज हम लोग जमीन तक कंसल्टेशन लेकर के जा रहे हैं। आने वाले समय में टीएसी की बैठक में, कैबिनेट में ये चीजें जाएंगी और इस राज्य में ऐसा लागू हो उसके लिए पूरी महागठबंधन की सरकार संकल्पित है। हम लोगों का राज्य वेलफेयर स्टेट है। हम लोगों का राज्य को व्यापारी नहीं चला रहा, ना हम लोग किसी व्यापारी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप लोग आश्वस्त रहें। आदिवासियों के
विशेष हितों की रक्षा करने के लिए जो यह कानून बनाया गया, शेड्यूल एरिया में जो जल जंगल जमीन है उसकी संरक्षण करने के लिए, आदिवासियों की पारंपरिक जो व्यवस्था है उसे और सशक्त करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्राम सभा को सशक्त करने की बात इस पेशा कानून में है। जब ग्राम सभा की बात होती है तो सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, उन ग्रामों में सदान लोग भी रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं। सब लोगों की जो सामूहिक ताकत होगी, जो सामूहिक निर्णय होंगे, वो उस ग्राम सभा या पंचायत के द्वारा लागू किया जाएगा। इसलिए इस बात के लिए हमें कहीं भी आशंका नहीं रखनी चाहिए। जो कानून बनाया गया है वो सभी के हितों का ध्यान रख के किया गया है। लेकिन यह भी एक सत्य है, राहुल जी जैसे कहते हैं कि आदिवासी का मतलब है जो सबसे आदिकाल से वहां वास कर रहा है। तो वो वैसे लोग हैं, और हम सब इस बात को मानेंगे कि आज तक जल जंगल जमीन की रक्षा जो आदिवासियों ने की है, जिस पारंपरिक व्यवस्था से उन्होंने की है, उस प्रकार से कोई नहीं कर पाया है। तो हमें बिल्कुल भरोसा और विश्वास करके अपने नेतृत्व में, इस राज्य के महागठबंधन के सरकार में, सरकार के मुखिया में, और तमाम जो विभाग इसमें काम करेगा वो पेशा के मूल भावना से कहीं कोई अहित नहीं करेगा। आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि आप बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को गांव-गांव, ग्राम पंचायत तक, ग्राम जो रेवेन्यू विलेज है वहां तक पहुंचाइए। ये जो भाजपा इतने साल में 17-18 साल में इनकी कोई कमिटमेंट नहीं दिखी, और आज वो सवाल करते हैं कि हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कानून बना, जो साहिब जी ने एक बात कही कि उस वक्त प्राथमिकता झारखंड लेने की थी, उस वक्त वो लड़ाई नहीं शुरू हुई, और जब राज्य आया तो भाजपा के हाथों में सरकार चला गया, तो इसकी किसी ने चिंता नहीं की। इस वजह से भी इसमें विलंब हुआ। हम लोग 30 साल के बाद इसमें प्रयास करके लागू कर रहे हैं। आप सब लोगों का साथ समर्थन होगा, और आपके जो भी सुझाव विचार आएंगे उसको हम लोग जो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके साथ मैच करते हुए इसको लागू कर पाएंगे। यही उम्मीद और भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना ही डाइवर्स स्टेट है, आप संथाल में जाएंगे तो वहाँ पे पारंपरिक तौर तरीके अलग हैं, आप छोटा नागपुर में आएंगे तो यहाँ पे पारंपरिक तौर तरीके अलग हैं, और वही जगह आप बुरहान में जाएंगे तो वो सब चीजें भी बदलती। 60,000-65,000 साल परंपरा को एक कानून में कैद करना असंभव है, मगर यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि जो अधिकार पहले से संविधान में आदिवासियों को दिया गया है, वो संविधान, उस अधिकार को हम लोग एक एक आदिवासी तक झारखंड जैसे राज्य में कैसे पहुंचा सके। कई सारे दिग्भ्रमित करने वाली चीजों को भी सामने लाया जा रहा है, ताकि इसको फिर से दोबारा लागू जब किया जाए तो एक तरीके से बाधा बने कुछ चीजें। आज लोगों को कहा जा रहा है कि किसी विशेष धर्म के लिए है, लोगों को कहा जा रहा है कि ऐसा कानून लागू होगा तो आपके सदानों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, सदानों से उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। तरह तरह के दिग्भ्रमित करने वाली बातें लोगों के बीच में एक भ्रामक स्थिति को बनाई गई है, और मुझे गम इस बात का है सर, and I would like to accept this in front of the entire crowd, कि हमारे लोग इन सभी चीजों को काउंटर भी नहीं कर पाते। आज इंफॉर्मेशन वॉर लगातार चल रहा है डिजिटल दुनिया में। आप देखेंगे किस तरह से बीजेपी का आईटी सेल गांव-गांव में ये सब इंफॉर्मेशन फैला रहा है, ऐसा कानून को दिग्भ्रमित करने के लिए, जो कांग्रेस पार्टी का इनिशिएटिव था उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, और हम लोग कहीं पे भी नहीं है इसको काउंटर करने के लिए। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। मैंने इंसेप्शन का बात किया है, पहली चीज है जो मैंने कई बार भी इस बात को रखा है कि आज आप गांव में चले जाइएगा तो लोगों का यही समस्या है कि जो पैसा अलग से दिया गया है आदिवासियों के लिए, उसको पैसा के तहत नहीं लागू करते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत क्यों लागू किया गया है, या क्यों लागू करने के लिए प्रावधान बनाया जा रहा है। तो पहली चीज तो हम लोगों को यहीं पे काउंटर करना है कि हम लोगों को क्या झारखंड पंचायती राज अधिनियम को संशोधन करने की आवश्यकता है।
सरकार के स्तर से ये निर्णय लेना होगा, या दूसरी चीज कि पेशा को लागू करने के लिए, नियमावली को लागू करने के लिए अलग से आप शेड्यूल एरिया के लिए एक्ट बनाएं। ये दो चीज पे हम लोगों को निर्णय लेना होगा। जब तक इंसेप्शन सही नहीं होगा तब तक बाकी जितने भी जो माइन्यूट चीजें हैं वो फ्यूटाइल एफर्ट ही रह जाएगा। दूसरी चीज है, मैं आना चाहूंगी, अगर डिटेल में भी जाना है तो बहुत सारी चीजें हमारे ऐसी थी जो ओवरलैप कर रही थी, वो बातें आ गई हैं। वार्ड का जो रोल है सर, वार्ड सदस्य का रोल है, ये म्युनिसिपल रोल है और इसे ग्राम सभा में एडजस्ट करना ये थोड़ा सा इतर लगता है इस कानून के अंतर्गत। इसीलिए इस शब्द को या तो किसी और शब्द से रिप्लेस किया जाए इस टाइटल को, या इस टाइटल को ही रिमूव किया जाए, ईदर और। दूसरी चीज जो प्रदीप जी भी कह रहे थे इस बात को, ग्राम सभा, आप मानकी मुंडा भी देखेंगे तो एक अलग व्यवस्था है जिसके बारे में आपको डिटेल में भी विभाग के द्वारा एक कागज उपलब्ध कराया गया है। उरांव समाज से क्योंकि आती हूँ तो पाढ़ा व्यवस्था के बारे में कुछ आपको बता सकती हूँ। जो पारंपरिक हमारा ग्राम सभा का व्यवस्था है, पाढ़ा व्यवस्था, उसमें आप देखेंगे तो हर एक गांव कुछ क्लस्टर्स को मिला के पाढ़ा बनता है। 21 पाढ़ा, 7 पाढ़ा, 15 पाढ़ा, इस तरह से कुछ पाढ़ा को मिला के, गांव को मिला के ये व्यवस्था को बनाया जाता है। जो यहाँ पे अधिनियम में दिया गया है कि अगर कोई भी ग्राम सभा चाहे तो दे कैन मेक देयर ओन ग्राम सभा। अगर ये आजादी हम लोग देते हैं सर, तो कल तो क्या होगा कि एक पाढ़ा का अगर बात ये हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है विद इन द ग्राम सभा, तो कोई भी जाके 2-4 लोग फॉर्मेशन करके बोलेंगे कि हमें भी अपना ग्राम सभा चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए ये चीज पे हमें चर्चा करना चाहिए कि ये आजादी होना चाहिए या ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि पारंपरिक नोट तरीके से या विलेज नोट में जितने भी हमारे ग्राम सभा पहले से लिस्टेड है, मानकी मुंडा पहले से लिस्टेड है, उसी को हम आइडेंटिफाई करें। उसके अलावा इधर हम जाके अलग से ग्राम सभा फॉर्मेशन करने का काम नहीं करें। कई सारी चीजें सर विस्तार पूर्वक मैं निश्चित रूप से लिख के दूंगी। दूसरी चीज है, ग्राम सभा एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, मगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे हमारे पास भी विधानसभा में हम लेजिस्लेचर के रूप में आते हैं, मगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। और इस अधिनियम में हम लोगों को बहुत सही नियमावली में बहुत सही तरीके से हम लोगों को परिभाषित करना होगा कि लेजिस्लेटर का जो ग्राम सभा है उसका रोल क्या होगा और एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका रोल क्या होगा, और उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बहुत फाइन लाइन है। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ या ओवरलैप हुआ तो ये आगे जाके निश्चित रूप से एक कॉन्फ्लिक्ट का स्थिति क्रिएट करेगा। और अगर आज भी अगर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं गांव में, उसका समाधान किस हद तक हो रहा है उसकी जानकारी मुझे और आपको पहले से है, इसलिए आई शुडंट बी स्ट्रेसिंग ऑन दैट। तो ये बहुत जरूरी है सर। दूसरी चीज है, जस्ट 1 मिनट सर, मैं आपको खत्म करूंगी। एक चीज है सर इसमें, जो संविधान का अनुच्छेद 13 भी इस बात को कहता है, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को इरोड नहीं कर सकती। तो जो बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी विशेष धर्म के लिए है, ये विशेष जाति के लिए है, तो इस बात पे मैं जोर दे दूं कि ये संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी कानून, चाहे वो आजादी से पहले बनी हो या कोई भी कानून जो आजादी के बाद में बने हो, फंडामेंटल राइट को वो इरोड नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट को वो उसको धूमिल नहीं कर सकता है। ये कानून पहले से संविधान में है। तो मेरा आखिरी निवेदन आप लोग सभी से यही है, जब लालछन लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, जब लालछन लग रहे हैं हमारे इनिशिएटिव्स के ऊपर, तो कम से कम हम लोगों को आगे आके अपना मंतव्य को सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में रखना चाहिए। काफी सीढ़ी किया हो, जब कुछ त्रुटियां हैं तो लेकिन त्रुटियां को हम सुधार लेंगे, त्रुटियां को हम सुधार लेंगे। लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी ने पहल तो किया। आज समाज में मैसेज तो जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है आदिवासियों के लिए सबसे पहले जो पार्टी खड़ा होता है वो कांग्रेस पार्टी खड़ी है।
और आज बीजेपी को कहना चाहता हूँ, आपने तो 18 साल राज किया है, क्या किया? आदिवासियों को बर्बाद किया, आदिवासियों पे केस करवा दिया, पत्थरगढ़ी में हजारों हजार हमारी माँ पर आपने केस करवाया, हमारा क्या आदिवासी के हितैषी बन रहे? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, निश्चित तौर पर यहाँ पर पेशा कानून के तहत जो अभी मैं देख रहा था खंडिका 13 में कुछ सुझाव है, मैं मांग करूंगा कि राजू साहब से कि 13 में कुछ कैटेगरी दिया गया बालू, और मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरह से देखिए ये लोग भाजपा के लोग छल करता है हमारे आदिवासियों के साथ। ग्राम सभा द्वारा मिट्टी, पत्थर, बालू, मोहरत इत्यादि सहित अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले लघु खनिजों की योजना बनाने के संबंध में, तो इसमें आप देखिएगा कि कैटेगरी 1 में बालू घाट ग्राम सभाओं के सुपुर्द कर दिया जाए। अब आप बताइए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 जो है बालू माफियाओं के लिए, 2 जो है बालू माफियाओं का अधिकार है। कैटेगरी 1 कह देते हैं ग्राम सभा के हमारे प्रधान का अधिकार होगा कि आप बालू दीजिए और उसका आप लाभ ले, कहीं लाभ नहीं। तो मैं चाहूंगा कि इसको सुधार दिया जाए। हम चाहते भी है कि आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। अभी हमारे बगल में हमारे साथी विधायिका जो है, इनका भी कहना है कि सर मेरे बारे में भी आप 2-3 बातें बोलते हैं। पाकुड़ में सर पहाड़ का पहाड़ काटा जा रहा है। मैडम सर अदगी एक मिनट, पाकुड़ में सर आदिवासियों का पहाड़ काटा जा रहा है। जल जंगल जमीन की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे पास पहाड़ी मिल जाएगा तो आदिवासी हमारा खराब हो जाएगा। आज आदिवासियों का अधिकार किसका है? भाजपाइयों का अधिकार। ये तो नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर न केवल बालू, न केवल पत्थर, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों का जो मांग है कोयला जमीन करना, कोयला है, खनिज संपदा में भी इनका अधिकार है। ये मालिक है, लेकिन हमें लगता नहीं कि मालिक है। तो निश्चित तौर पर सर जो प्रस्ताव लाया गया है एक अच्छा मैसेज आएगा, और एक ड्राफ्ट नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि ये ड्राफ्ट इंप्लीमेंट हो, कोर्ट में अगर मामला जाए तो हम अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े अधिवक्ता करें और हर हाल में इस पेशा कानून को हम लोग पारित करवाएं। और एक बात मैं कहना तो मैं कह नहीं सर कि हमारी सरकार है सर, महागठबंधन की सरकार है, और ये तो ड्राफ्ट कांग्रेस पार्टी ड्राफ्ट कर रही है, लीड दे रही है कांग्रेस पार्टी सर। अब चाहेंगे कि सर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनके नेताओं के साथ आप बैठिए सर, उनका भी कोई जो मामला है सर इस ड्राफ्ट में उनका भी कोई थॉट है, उनका भी कोई विचार है सर, तो इसको सर कंक्लूड करके हम लोग सर इवेंट में इसको लेके जाए। और निश्चित तौर पर कहेंगे सर कि कांग्रेस पार्टी के राजू साहब लगातार दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और सर विधायक सर हमारा मुस्लिम है समाज सर, ये सर कुचला जा रहा है, मॉब लिंचिंग के तहत मारा जा रहा है। एक सेमिनार आदि सर सब्जेक्ट का भी बनाने का काम करें बुलवाए सर, ताकि हम सब्जेक्ट जो 18% में उनकी बात दबती जा रही है सर। आदिवासी दलित से पद से पत्थर हमारे काम का होता जा रहा है सर। तो आप आवश्यकता है सर कि एक सेमिनार और एक अधिकार उनका भी हो। आपने सभी को बोलने का मौका दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।